एक मित्र ने लिखा है, पिछली एक इंटीमेट सिटिंग में आपने कहा था तंत्र मार्ग एक मिडल पाथ है। क्या इसको यूँ समझें कि यह एक पेंडुलम का स्थिर हो जाना है, रुक जाना है? ये क्या एक तरह की स्टिलनेस है? एक पेंडुलम तो एक छोर से दूसरे छोर तक स्वे करता रहता है, डोलता रहता है। हमारा जीवन का अनुभव, जीवन धारा भी ऐसी ही बहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, अप्स एंड डाउन्स आते हैं और जाते रहते हैं। एक वर्तुल चलता हुआ दिखाई देता है समय का, व्यक्तिगत ही नहीं कलेक्टिव वर्तुल भी चलता है समय का। नेचर में भी कभी तूफान है, कभी शांति है, कभी बारिश है तो कभी सूखा है, धूप है और छाँव है। लेकिन तंत्र मिडल पाथ की बात करता है, ध्यान एक डीप स्टिलनेस की बात करता है। अक्सर जब हम इस गहरे दबाव में होते हैं तो समय का बोध खो जाता है। अक्सर जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तो समय का बोध खो जाता है। तो क्या यह पेंडुलम का स्थिर हो जाना है कि समय और समयातीत? तंत्र इन दोनों की बात करता है। तंत्र का मिडल पाथ सचमुच में क्या है और हम अपने जीवन में इस पेंडुलम की गति में रहते हुए उस मिडल पाथ की ओर कैसे जा सकते हैं, उस मध्य मार्ग की ओर? कृपया इस पर कुछ कहें। तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र मध्य मार्ग की बात करता है, मिडल पाथ की। और भगवान बुद्ध की देशना भी मिडल पाथ की बात करती रही, मध्य मार्ग की। ये मध्य मार्ग सचमुच में एक गहरी समझ है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग है। मन की सामान्य अवस्था यही है कि वो अतियों में डोलता है, कभी घृणा, कभी प्रेम, कभी मित्रता, कभी शत्रुता। तंत्र की समझ हमारे लिए जो रास्ता खोलती है वो ये है कि किसी भी चीज़ का बहुत जल्दी आकलन करना, इवैल्यूएशन करना उचित नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सी चीज़ हमें किधर ले जा रही है। वास्तविक रूप में अस्तित्व में विपरीत जैसा कुछ नहीं है। जो विपरीत दिखाई देता है वो एक ही घटना का अलग अलग ढंग से प्रकट हुआ रूप है। तो कई बार एक विपरीत ध्रुव थोड़ी ही देर में हमारे दूसरे रूप में परिवर्तित होने लगता है। अगर तुम किसी के प्रति बहुत प्रेम में हो और अभी तुम्हारे अंदर ध्यान की स्थिरता नहीं है, समझ नहीं है, तो संभव है कि जल्दी ही तुम घृणा के ध्रुव पर जाओ। अक्सर ऐसा होता है। और अगर तुम किसी के साथ घृणा के ध्रुव पे हो तो बहुत संभव है कि तुम उसके प्रेम में पड़ जाओ। दो ध्रुव हैं। त्यागी तपस्वी बन जाता है, भोग से त्याग की ओर यात्रा करता है। त्याग, भोग, भोग, त्याग, सब गोल गोल घूमता रहता है। हमको समझ में इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि पूरे जगत में, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, कि ये गतियाँ हर तरफ दिखाई देती, तो इनका वास्तविक स्वरूप क्या है? एक बदलाव तो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, और एक बदलाव हमारा मानसिक है। हम अपने मानसिक बदलावों पर काम कर सकते हैं
और जो नैसर्गिक बदलाव हैं, प्राकृतिक बदलाव हैं, उनको वैसे का वैसा ही हमको देखना पड़ता है। मामूली सा अंतर है, लेकिन इस छोटे से अंतर से ही बहुत अंतर पड़ जाता है। जैसे कि सुबह है और शाम होती है, ये एक सामान्य चक्र है। इससे किसी के व्यथित होने की या किसी के दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आम तौर से कोई होता भी नहीं, लेकिन कोई चाहे तो हो सकता है। मानसिक समस्या तब बनेगी जब कोई प्राकृतिक बदलावों में भी उस तरह से दुखी होने लगेगा। और मनुष्य की विडंबना ये है कि उसके पास मन का एक बहुत ही नाजुक और जटिल यंत्र है। वो हर चीज़ को अपने ढंग से देख सकता है, अपने ढंग से समझ सकता है और अपने ढंग से व्याख्या कर सकता है। मैं देखता हूँ मनुष्य के जीवन की पीड़ा यही है कि वो अपनी व्याख्याएं करता है, जो है उसे देखने में सक्षम नहीं होता। तंत्र का मार्ग मन की उन गतियों को समझाने का काम करता है जहाँ पर हम अपनी व्यक्तिगत व्याख्याएं, अपने पर्सनल इंटरप्रिटेशन ड्रॉप करते हैं और जो है दैट विच इज, जो सचमुच में है, उसको देखते हैं। तंत्र के जो भी प्रयोग रहे हैं उसमें वो लोग बहुत सारे अपने तरह तरह के प्रयोग करते हैं। तंत्र से ही एक प्रक्रिया निकलती है यंत्रों की। यंत्र कुछ ज्योमेट्रिकल आकृतियाँ होती हैं, कुछ रेखाओं का एक ढंग होता है। सबसे जो पॉपुलर प्रसिद्ध यंत्र है वो है ट्रायंगल का, त्रिकोण का। जहाँ कहीं भी कोई तांत्रिक प्रक्रिया होगी, कोई अनुष्ठान होगा या लिटरेचर होगा, उसमें एक त्रिकोण को बना हुआ देखेंगे। और ये ट्रायंगल, ये त्रिकोण भारत की एक अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। भारत में शिव को विज्ञान भैरव तंत्र का जनक, तंत्र की सारी विधाओं का जनक माना गया और उनके आसपास इस ट्रायंगल का सारा दर्शन हमें दिखाई देगा। हमने सिंबॉलिक उसको हर तरफ से जोड़ा है। जैसे वो हाथ में त्रिशूल लिए हैं, 3 उसके सिरे हैं, डमरू उनकी वो भी 2 ट्रायंगल मिलके बनते हैं, उनकी तीसरी आँख कहते हैं, वो त्रिपुंड लगाते हैं, 3 रेखाएं हैं। यहाँ तक कि उनकी पूजा में बेल पत्र जो चढ़ाते हैं वो भी 3 पत्तियाँ होती हैं। 3 का बहुत व्यापक सिंबल शिव के साथ जोड़ा गया। तात्पर्य ये नहीं है कि कोई व्यक्ति इतना सब तामझाम अपने ऊपर लगाकर लेकर चलता होगा। भारत केवल सिंबल्स की बात करता है। ये त्रिकोण और ये 3, ये भारत की अंतर्दृष्टि है। 2 कोण हैं द्वैत के, ड्युअलिटी के, पेंडुलम के 2 सिरे, और तीसरा कोण या जो थर्ड एंगल है वो है अद्वैत का, द्वैत से छलांग। द्वैत का यानी ड्युअलिटी का जो दृष्टा हो जाता है वो मध्य में चला जाता है, वो अद्वैत में प्रवेश करता है। तो तंत्र में इसीलिए ये त्रिकोण की सिंबोलॉजी या प्रतीक व्यवस्था निकली। उसका तात्पर्य था कि मध्य में होना है, द्वैत का दृष्टा हो जाना है, उसका दर्शक हो जाना है, उसका साक्षी हो जाना है, और तब एक तीसरी स्थिति पैदा होगी। ये तीसरी अवस्था भी मनुष्य की संभावना है। ये भारतीय अध्यात्म की सबसे गहरी खोजों में से है। मध्य मार्ग को लोग सोचते हैं कुछ साध लेना, कुछ संतुलन बना लेना, कि क्रोध आता है कम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, मिडल पाथ में रहना है, थोड़ा करेंगे थोड़ा रोक लेंगे, या
खाने की लस्ट ज़्यादा है, अगर उनको मध्य मार्ग ख्याल में आया तो कहेंगे कि 3 दिन उपवास करेंगे और 3 दिन खाएंगे, मिडल पाथ में रहेंगे, या कुछ सात्विक करेंगे। हर चीज़ को हमको लगता है साध लेंगे अगर तो मिडल पाथ में हो जाएंगे। भगवान बुद्ध भी जब मिडल पाथ की बात कर रहे थे तो लोगों को यही समझ में आ रहा था, संयम, संयम करेंगे, चीज़ों को साधेंगे, न किसी से ज़्यादा घृणा करेंगे, न किसी से ज़्यादा प्रेम करेंगे। इसीलिए जो साधक मध्य मार्ग के दिखाई देते हैं बड़े रूखे सूखे, ड्राई, क्योंकि वो न किसी से ज़्यादा प्रेम में पड़ते, न किसी से ज़्यादा घृणा में पड़ते। आम तौर से लोगों को यही लगता है। लेकिन इसके प्रणेता शिव, अगर उनको देखो तो प्रेम में पड़ते हैं दीवानों की तरह। उनका प्रेम भी जुनून है, दीवानगी है, और उनका वैराग्य, डिटैचमेंट, वो भी एक दीवानगी है। देखने में तो दिखाई देता है एक्सट्रीम है। वो आदमी जो बिल्कुल सब छोड़कर वैराग्य में पड़ा है, जब किसी के प्रेम में होता है तो कितना उत्पात कर डालता है, इतना पैशन। लेकिन शायद ये भारतीय अध्यात्म का ही साहस है कि ये सब बातें उसमें वो कह पाते हैं। जिस व्यक्ति के माध्यम से वो ये दिखाना चाह रहे हैं उसको वो ये भी दिखाते हैं कि वो पैशनेट लवर है और वो बिल्कुल डिटैच्ड, तटस्थ व्यक्ति भी है। फिर इसमें मध्य मार्ग कहाँ पर है? मध्य मार्ग है इस सब के साक्षी में, इस सब के दृष्टा में, जो इस सारी हलचल को देखता है। अगर हम इस सारी हलचल को देखने वाले बन जाते हैं तो मध्य मार्ग घटता है और मन की अतियाँ, जो मेंटल ऑब्सेशन है, वो ड्रॉप होते हैं। नेचुरल फ्लो बचता है। हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, मेंटल ऑब्सेशन या नेचुरल फ्लो। नेचुरल फ्लो को सप्रेस नहीं करना है और मेंटल ऑब्सेशन से बचना है। जैसे तुम सुखी होना चाहो तो ये मेंटल ऑब्सेशन बन सकता है, तुम बहुत दुखी भी हो सकते हो। सुख का विपरीत दुख में जाएगा ही जाएगा। लेकिन भारत में वो कहेंगे, आनंद की भी बात करेंगे। आनंद, सुख और दुख का तीसरा एंगल, जहाँ पर तुम जीवन में घटने वाले सुखों और दुखों के दृष्टा हो। इसलिए आनंद बड़ी ही शांत, सजग और तटस्थ अवस्था है। हम भाषा में आनंद और सुख को एक जैसा उपयोग करते हैं, लेकिन आनंद एक बिल्कुल अलग अवस्था है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति आनंद की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो न सुखी है न दुखी है। न सुखी है न दुखी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये भावदशाएं घटेंगी ही नहीं, ये घटेंगी सतह पर, और वो कहीं गहरे केंद्र में इन सबको देख रहा होगा। मध्य मार्ग एक परम स्वीकार का मार्ग है। मिडल पाथ जो तंत्र का है वो टोटल एक्सेप्टेंस का है। जीवन जैसी गतियों में बह रहा है, तुम उसका पूरा स्वीकार करते हो, तुम उसके साथ समर्पित भावदशा में चल रहे हो। और स्वीकार और समर्पण 2 ऐसे शब्द हैं जिससे लोगों को बड़ी भ्रांति होती है। उनको लगता है अच्छा, अगर हम स्वीकार और समर्पण में हैं तो क्या हमें फिर कुछ करना नहीं है? और तंत्र बहुत कुछ करने का मार्ग है। यहाँ पर तुम बहुत कुछ करते हो। तंत्र का अर्थ ही है एक सिस्टम, एक इंट्रिकेट सिस्टम, जीवन का, अंतर जगत का, उस सब का ज्ञान और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। स्वीकार और समर्पण एक समझ है, और उस समझ से ही हमको आगे की गति मिलती है, आगे की
यात्रा करने की समझ और शक्ति मिलती है। कई बार तुम देखो, अगर इस क्षण के पूरे स्वीकार और समर्पण में हम नहीं होते हैं तो हमारी समझ भी आगे के लिए खुलती नहीं है। मध्य मार्ग ये है कि तुम अभी तो पूरी तरह ठहरे हुए हो, और जब इस क्षण में पूरी तरह ठहरते हो तो इतनी अलर्टनेस और इतनी अवेयरनेस अंदर पैदा होती है कि तुमको इस स्थिति के पार की अवस्था भी दिखाई दे जाती है। इसी को भारतीय अध्यात्म में तीसरी आंख कहते हैं, थर्ड आई, थर्ड एंगल, देखने का एक तीसरा ढंग, नजरिया। दो ढंग यही हैं देखने के जो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पर जाते हैं। लेकिन भारत में उन्होंने कहा तीसरी आंख। तीसरी आंख का अकल्ट एक मामला भी है, लेकिन उसका जो दार्शनिक पक्ष है वो यही है कि वो एक सुझाव है हमारे लिए कि देखने का ये भी एक तरीका है जीवन को, जहाँ पर हम दो अतियों में नहीं उलझते हैं। और वो तभी संभव है जब हम पूरे स्वीकार में, पूरे समर्पण में हैं, इस अवस्था के, इस क्षण के। और उस क्षण ये कहा जा सकता है कि हम मध्य मार्ग में हैं, मिडल पाथ में।